नमस्कार जी। आज का विचार बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और ज़रूर विचार कीजिएगा। आज का जो टॉपिक है, जो विषय है, वो कुछ अलग है, हटके है। आपने मेरी पहले वीडियो भी देखी होंगी, उनसे कुछ अलग है, हटके है। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आप इस बात पर ज़रूर गौर फरमाइएगा। देखिएगा, आज के समय अपने हरे भरे हरियाणा में, हरी के हरियाणा में 3 जो टॉपिक हैं, विषय हैं, वो टॉप में चल रहे हैं। नंबर 1 भ्रष्टाचार, नंबर 2 अपराध और नंबर 3 बीमारियां। देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं भ्रष्टाचार की, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार वे फैला रहे हैं। अगर आप न्यूज़पेपर देखते हो, फेसबुक पे या किसी भी आप प्लेटफॉर्म पर देखते होंगे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, जिस पे भी, तो आपने देखा होगा कि हर दिन कोई ना कोई ऐसा मामला ज़रूर आता है कि आज वहाँ पर पटवारी, आज वहाँ पर ये तहसीलदार, आज तहसीलदार का रीडर, आज ये पुलिस वाला, आज ये क्लर्क। मान के चलिएगा, हर जगह, हर डिपार्टमेंट में हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के रूप में डेली कहीं ना कहीं पकड़े जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि जो ये एम्प्लॉय है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो सरकारी एम्प्लॉय हैं, यही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अपने डिपार्टमेंट में किसी से रिश्वत ले ली, किसी के केस को सोल्व करवाने के पैसे ले लिए, या कोई भी इस तरह का जो भी उनको मामला मिलता है, वो उस पर काम करते हैं और अपनी जेब गर्म कर लेते हैं। देखिएगा, मेरा मानना ये है कि हरियाणा के अंदर अगर ग्रुप 4 से लेकर ग्रुप ए की बात करें, तो ग्रुप 4 की जो सैलरी है वो कम से कम 20,000 से स्टार्ट होती है। और ग्रुप ए की अगर हम बात करें, जो गस्टेड अफसर हैं, जो तहसीलदार हैं, 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपए तक उनकी तनख्वाह हो रही है। जो पुराने बैठे हैं, जिसको कम से कम मैं कहूँगा रिटायरमेंट के आसपास तहसीलदार हैं, उनकी 2 लाख के आसपास तनख्वाह है। तहसीलदार पैसे ले रहे हैं रजिस्ट्रियों की, उसका जो पीए है, उसका जो कहते हैं रीडर होता है, वो पैसे ले रहा है। मतलब पेट किसी का भर ही नहीं रहा। पता नहीं वो क्या चाहते हैं, कितना अपने लिए इकट्ठा करके जाएंगे धन, कितने अपनी पुस्तकों के लिए, कितनी अपनी अगली पीढ़ियों के लिए। देखिएगा, इस तरह का जो धन है, जो आप ये कर्मचारी इकट्ठा कर रहे हैं, इसको मैं तो कहूँगा 2 नंबर का। ये 2 नंबर का जो धन इकट्ठा कर रहे हैं, ये इनके काम नहीं आएगा। देखिएगा, कोई भी धन है, कोई भी आप मेहनत करके, कर्म करके, इन हाथों से और पसीना निकाल के अपने दिमाग से अगर कमाते हैं, तो वही धन फलेगा, न कि इस तरह से चोरी चपाके से, इस तरह से लुटेरे बन के या किसी से भ्रष्टाचार के माध्यम से अगर आप पैसा इकट्ठे करते हैं, तो वो पैसा आपके काम बिल्कुल भी नहीं आएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि वो पैसा कुछ दिनों तक खीर जैसा लगेगा और आपको और आपके परिवार को इसमें एक कहेंगे कि खुशी मिलेगी। आप घर, गाड़ी, बंगला, कोठी सब कुछ आप बना सकते हैं, लेकिन एक वो जो खुशी होनी चाहिए, वो खुशी नहीं मिलेगी। क्योंकि ये पैसा कुछ समय बाद देखना जहर की तरह काम करेगा। आपके परिवार में किसी भी सदस्य को, आपके घर में मैं कहूँगा, किसी न किसी को ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी घटनाएं, ऐसी बीमारियां होंगी, जिसके कारण वो जो 2 नंबर का पैसा था, जो 2 नंबर के पैसे को उसने हर चीज़ में लगाया है, वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान ज़रूर पहुँचाएगा। और अब बात करते हैं इसके बाद अपराध की। हरियाणा के अंदर अपराध बढ़ने का मेन कारण, देखो, एक तो बेरोजगारी है, सबसे बड़ी समस्या ये है। और एक जो एक गैंग बन रहे हैं, एक ये है सबसे बड़ी। अगर हम बात करें तो बेरोजगारी की बात ऐसे है कि काम करके कोई खुश नहीं है। सबको अच्छी नौकरी चाहिए, सबको मैं ये कहूँगा कि कुर्सी वाली नौकरी चाहिए। कुर्सी पे बैठ के पैसे आते रहे, वो गिनता रहे और काम चलता रहे। देखो, ये इम्पॉसिबल है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। जब तक आप फील्ड में नहीं उतरेंगे, जब तक आप कहीं पर भी जाके, कोई छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी काम नहीं करेंगे, तो तब तक आप इस चीज़ से दूर रहेंगे। देखिएगा, काम कर्म करना हमारी जिम्मेवारी है, हमारी पूजा है। और काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। वो बड़े शाने कहा करते कि जिसने कोई भी काम करने में शर्म की, उसके फूटे कर्म, जिसने की शर्म, उसके फूटे कर्म। तो काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, काम करना चाहिए। और काम में जितनी भी आप भागीदारी बढ़ाते हैं, जितना भी अच्छा काम करते हैं, और उसके माध्यम से जो आप जीविका उपार्जन करते हैं, चाहे वो 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, तो ये मान के चलिएगा वो नेक नीति ईमानदारी से अपने कमाया, खून पसीने से
अपने नाखूनों से, अपनी उंगलियों से के माध्यम से काम करके, अपने दिमाग के माध्यम से आपने कमाए हैं, वो पैसा आपका फलेगा फूलेगा और आपके घर परिवार में मैं कहूँगा कि सुख शांति रहेगी, स्वस्थ रहेंगे सब कुछ। तो ये भी ज़रूरी है, तो सभी को काम करना चाहिए। और अपराध को अगर मैं कहूँ तो देखो, प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं सख्ती बरती है, प्रशासन भी अपराध को कम करने में अपनी पूरी भूमिका निभा रहा है। लेकिन हर दिन कोई ना कोई आपने सुनी होगी घटना कि आज उसकी मृत्यु हो गया, आज उसको मार दिया, आज उसको गोली मार के मौत के घाट उतार दिया, किसी को चाकू मार दिया, किसी को कुछ मार दिया। एक ये भी समस्या सबसे बड़ी समस्या बन रही है हमारे समाज में, जो एक मैं कहूँगा कि हमारे हरियाणा के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। इस पे भी हमें काम करना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि रोज़गार जितना ज़्यादा सबको मिलेगा, चाहे वो कम है या ज़्यादा है, जितना ज़्यादा रोज़गार मिलेगा उसमें आदमी बिजी रहेगा, व्यस्त रहेगा, तो उसके अंदर इस तरह के विचार नहीं आएंगे। और साथ साथ जो संगति, जो आपके आसपास का माहौल है, वो भी बदलना चाहिए, वो भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि माहौल का, संगति का भी 60-40 का मैं कहूँगा कि असर आदमी के ऊपर गिरता है, पड़ता है। तो इसके बाद नंबर 3 हम बात करेंगे बीमारियाँ। देखिएगा, हमारे हरियाणा में पहले दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा, इस तरह की आप और हम किताबों में पढ़ते थे, या कहीं भी आपने सुना होगा कि भाई हरियाणा जो हमारा हरी भरी का हरियाणा है, भगवानों का हरियाणा है। श्री कृष्ण जी भगवान जो आए थे, यहाँ पर युद्ध हुआ था, उसके बाद से हरी का हरियाणा, तो हरी श्री कृष्ण जी के भगवान से रिलेटेड भी है, और यहाँ पर दूध दही का खाना अच्छा है, उसी के से संबंधित भी है। देखिएगा, अब समय इतना बदल चुका है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में, परिवार में, कहूँगा कि देसी जो खाना होता था वो भूल चुके हैं। सब कुछ मैं कहूँगा कि बाज़ारों में जो स्टॉल लगते हैं जंक फूड, फास्ट फूड के, वो कहेंगे कि जीभ जो चटोरी हो चुकी है, जीभ को क्या चाहिए, बर्गर चाहिए, चाउमीन चाहिए, मोमो चाहिए, कुरकुरे चाहिए, चिप्स चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, और सैंडविच चाहिए, और जो भी आप XYZ इसमें आते हैं जंक फूड और फास्ट फूड में, वो सब को चाहिए। और काम कोई करना नहीं चाहता, पसीना कोई निकालना नहीं चाहता। तो ये बताइए, बीमारी किसको होगी? बीमारी उसी को तो होगी जो जंक फूड, फास्ट फूड खाएगा, जो अपना लाइफस्टाइल अच्छा नहीं करेगा, जो सुबह जल्दी नहीं उठेगा, उसी को तो बीमारी करेंगी। और इसके साथ साथ जितने भी डिब्बा बंद प्रोडक्ट हैं, ये कम से कम खाना शुरू कर दो। और इसके साथ साथ वर्कआउट शुरू करो, मेहनत शुरू करो, पसीना निकालो। क्योंकि आपने पता है कि कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं, बाज़ार से लेकर या घर में कहीं भी अगर आप देखते होगे, आपने देखा होगा उसमें पेस्टिसाइड, उसमें DAP, यूरिया, पता नहीं क्या ना क्या। और नाले का जो पानी आपने देखा हो, जो ड्रेन होती है ना गाँव के आसपास, जिसमें मैं कहूँगा कि मान लीजिए कोई भी शहर के लगती हैं, वहाँ जो इंडस्ट्री एरिया है, उसमें से निकलने वाला जो दूषित जल है वो उसमें मिल जाता है। और उसमें मिलने के कारण कुछ लोग क्या करते हैं, उन्हीं के आसपास अपने जो ट्यूबवेल है, इंजन रख लेते हैं, और जिससे वो अपनी सिंचाई करते हैं, जिसमें कोई फूल गोभी लगा रहा है, कोई मूली लगा रहा है, कोई पालक लगा रहा है, कोई मेथी लगा रहा है, कोई घिया की बेल लगा रहा है, कोई तोरी की बेल लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। वो क्या खा रहे हैं, हम खुश हो जाते हैं कि वाह भाई, बहुत बढ़िया सब्जी खाई हमने तो आज। क्योंकि हमें देखा गया है कि कई जगह पर वो जो पानी है, जो ड्रेन से निकला हुआ है, वो उस पानी में गंदे नाले की तरह उसमें चलता है, उससे वो फसल उगाते हैं, जिसके कारण वह फसल हमारे तक पहुंचती है। वो बन के जितनी भी सब्जियां हैं, उसको खाकर हम क्या करते हैं, फिर ये सोचते हो वाह भाई बहुत अच्छा, हमने तो बहुत अच्छी सब्जी खाई, ताज़ी सब्जी खाई, खेतों की सब्जी खाई। लेकिन वो क्या है, जहर है। वो हमारे जहन में, हमारे ब्लड में, हमारे जितने भी हार्मोन्स में कैंसर का काम करता है कुछ समय बाद। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 1 या 2 साल बाद, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद इस तरह के जो फूड प्रोडक्ट हैं, जो गंदे नाले के पानियों से सब्जियां बाज़ार में आती है और उसको आप लंबे समय तक खाते हैं, तो आप एक कैंसर की बीमारी अपने जहन में, अपने शरीर में पैदा कर रहे हैं। इससे भी आपको बचना होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप दाल, रोटी और हरी सब्जी अगर कोई आपको आसपास अपने लगा ले तो अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ आप प्याज, चटनी, लहसुन, हरी मिर्च, लाल मिर्च की बना ली, कभी प्याज टमाटर छोंक लिए, रायता बना लिया बूंदी का या आलू का, या कोई भी इस तरह के। आप बाज़ार पर ज़्यादा निर्भर न रहें, आप मंडी की फल सब्जियों पर ज़्यादा निर्भर न रहें। आप अपने आसपास के, अपने इन्वायरमेंट में, अपने माहौल में, अपने घर परिवार, कोई आपके अगर खाली स्थान है, जगह है, तो वहाँ पर भी कुछ आप ज़रूर उगाने की कोशिश करें। यह भी बीमारियों का एक हरियाणा में सबसे बड़ा प्रकोप आज के टाइम देखा जा रहा है।
तो इन चीज़ों पर हमें काम करना पड़ेगा। और देखो एक बात और है, हमारी संगत भी हमारा बहुत बड़ी भूमिका निभाती है हमारे को ठीक रखने में। अगर आपकी संगति अच्छी है, आपका विचार अच्छे हैं, आपकी भावना अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, तो मेरा ये मानना है कि तब भी व्यक्ति कोई भी हो वो सुधर जाता है। ऐसी बात नहीं है, परमात्मा भी, पूरी कायनात भी उसको सुधारने में लग जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरी आपसे आज की जो वीडियो है इसका मकसद यही था कि हमारे हरियाणा में जो भ्रष्टाचार एक बहुत जड़ों तक फैल चुका है, जिसमें सरकार, मैं ये कहूँगा कि पकड़ने की भी कोशिश करती है, लगाम भी लगा रही है, जगह जगह पर डायल नंबर भी लगा रखे हैं और उन पर कार्रवाई भी होती है। और नंबर 2, अपराध। अपराध तभी कम होगा जब पढ़े लिखेंगे सभी को रोज़गार मिलेगा, और रोज़गार मिलेगा तो वो अपने काम में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि उनको इस तरह की सोचने की कभी टाइम भी नहीं मिलेगा। और तीसरा, जो बीमारियां हैं, बीमारियों को तभी कम किया जा सकता है जब आप बाहर की वस्तुओं को कम से कम खाएं, घर पर बनी वस्तुओं को ज़्यादा प्राथमिकता दें, तभी जाकर आप स्वस्थ रह सकते हैं। और सुबह जल्दी उठें, 15-20 मिनट का, 24 मिनट का, कम से कम 24 घंटे में वर्कआउट, मेहनत, दौड़, रनिंग, योग, प्राणायाम, कुछ भी आप प्लेटफार्म पर इस पे जाके ज़रूर करें, जिससे हमारे शरीर को थकान हो। 2 बूंद पसीने की धरती माता को स्पर्श करें, तभी जाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। तभी हम एक स्वच्छ हरियाणा, एक साफ हरियाणा, एक पहले जैसा, आज से 30-35 साल जैसा हरियाणा बना सकें, जिससे सब जगह खुशहाली हो, सब एक दूसरे को देखकर खुश रहें। और एक बात और है, आज के समय अगर हम देखें, एक बात और करें स्ट्रेस की, मानसिक तनाव की, वो भी अगर मैं देखूं तो सबसे ज़्यादा इस तरह के डिजीज़ भी हमारे हरियाणा में देखने को मिल रही है। देखिएगा, मेरा ये मानना है जो आपके पास है आप उसमें सब्र करना सीखो, उसमें खुश रहना सीखो। जो हमारे पास है ही नहीं उसकी टेंशन अगर आप लेते हैं तो ये एक बीमारी बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप अपने आप स्वयं से एक बीमारी पाल रहे हैं जिसका इलाज किसी के पास भी नहीं है। तो आप कोशिश करें, अपने आप को खुश रखें, अपने आपके पास जो है उसमें ही संतुष्ट रहें। अगर आप ये सोचेंगे कि पड़ोसी के पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है, अच्छा सब कुछ है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पास ये चीज़ अब अगर अब नहीं है तो आप क्यों दुखी हो रहे हैं। समय आएगा, आप मेहनत कीजिए, लगन कीजिए, आप नेक नीति निष्ठा से, भावना से अपना काम करते रहिए। समय आएगा तो आपके पास भी सारी चीज़ हो जाएंगी। लेकिन आप ये नहीं कि मेरे पास अभी होनी चाहिए, उनको देखकर आप परेशान रहने लग जाएं। ये भी हमारे एक मानसिक विकार पैदा करती है, जिसके कारण हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो देखिएगा कितना अच्छा मौसम हो रहा है, सावन का महीना चल रहा है, प्रकृति में प्रेम, पिता परमेश्वर ने, भोले बाबा भंडारी महादेव ने कितना अच्छा सुंदर मौसम बना रखा है। हर दूसरे दिन यहाँ पर बारिश होती है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे पक्षियाँ हैं, छोटे छोटे पक्षी, चिड़िया है, कौवा है, कबूतर है, और तोता है, चिड़िया है, काबर, बहुत सारे तरह तरह के, और गिलहरी है। तो ये कितने खुश रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे हैं। तो आप इस सावन के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए। जहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे वहाँ पर ज़्यादा पक्षियों की संगीत चहचहाट आपको सुनाई देगी, जिससे आप बिल्कुल खुश रह सकेंगे, स्वस्थ रह सकेंगे, आपका मन बिल्कुल फिट रह सकेगा। तो मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जयराम जी की आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें।